बुलडोजर से वसूली करने के लालच के कारण पूरी दिल्ली को तहस नहस करने पे लग गई है। इस सिलसिले में मैंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही है और कैसे दिल्ली को बर्बाद करने पर उतर आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि दिल्ली में 63 लाख घरों पर भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। 63 लाख घरों पर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चारों तरफ बुलडोजर ले लेके घूम रही है। उसके पीछे की कहानी यह है कि दिल्ली में 63 लाख घरों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्लान बना चुकी है। दिल्ली सरकार को इसकी पूरी जानकारी मिली है। इसमें से 63 लाख घरों में से 60 लाख घर तो कच्ची कॉलोनियों के और झुग्गियों के हैं। दिल्ली में 60 लाख मकान है कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गियों में। भारतीय जनता पार्टी इन सबको तोड़ने का प्लान बना चुकी है। पहले पैसा ले लेके इनको बसाया था और अब इनको सबको तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्लान बना चुकी है। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों के एक एक मकान को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, एक एक झुग्गी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। और ये ना सोचे कि केवल कच्चे मकान और झुग्गियां भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। पूरी दिल्ली में किसी ने भी अपनी बालकनी जरा सी आगे कर रखी है, छज्जा जरा सा कुछ छज्जे पे कुछ बना रखा है, या डीडीए फ्लैट्स में अगर मकानों में कोई बालकनी कवर कर रखी है, इन सब को भी भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दे रखा है। ऐसे 3 लाख मकानों को आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। इस तरह से 63 लाख मकानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। ये दिल्ली में नहीं, सिर्फ किसी राजधानी में नहीं, बल्कि देश भर में अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी। सबसे ज्यादा हाहाकार मचेगा इससे चारों तरफ, क्योंकि अगर दिल्ली की 70% आबादी को आप बेघर कर दोगे, अगर आप दिल्ली की 70% आबादी के ऊपर बुलडोजर चला दोगे, तो सबसे बड़ी तबाही इसमें यही होगी। आम आदमी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। इस तरह की टुच्ची राजनीति का, इस तरह की बुलडोजर से वसूली की राजनीति का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वसूली के लिए बुलडोजर लेके चल रही है चारों तरफ। हम इसका विरोध करते हैं। आज दिल्ली वालों पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मैं विश्वास दिलाता हूं दिल्ली के एक एक आदमी को कि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक आपके साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। चाहे जो भी हो जाए, इनके बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल में जाना पड़े। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री जी को भी कहता हूं कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी का 63 लाख घरों को तोड़ने का, ये बुलडोजर से वसूली का कार्यक्रम चलता रहा, तो एक दिन दिल्ली में बहुत हाहाकार मचेगा। इसे समय रहते रोक लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझा लीजिए कि दिल्ली में इस तरह की तबाही की हरकत ना करेंगे, इसको बंद करें। थैंक यू सर। आपने जो पत्र लिखा उसमें क्या कुछ मांग की है गृह मंत्री से? इसमें मैंने गृह मंत्री जी से यही कहा है कि ये जो तबाही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इसको रोक ले। ये भारतीय जनता पार्टी की जो वसूली का अभियान है, बुलडोजर चला चला के जो वसूली कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको रुकवाएं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घरों पे चलाएं जिन्होंने ये अवैध कॉलोनियां, अवैध अतिक्रमण करवाए और उनमें पैसा खाया, उनके ऊपर करवाएं। आपने कहा कि हम रोकेंगे, भले जेल जाना पड़े। आपके कल विधायक इस कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंचे थे, उन्हें जेल भेज दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल गलत किया है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की इस बुलडोजर वसूली के खिलाफ लड़ेगा, सड़कों पर उतरेगा, इसको रोकेगा। उनकी पत्नी ने आज ओखला बंद की घोषणा की है, अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई उसके। नहीं, इसका पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी हरकत का आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है कि ये जो बुलडोजर से वसूली का अभियान चल रहा है पूरी दिल्ली में, इसको रोका